ये मेरा पुत्र जीवक है। जब से तक्षशिला से वापस आया है, आपके दर्शन को व्याकुल है। आपके दर्शन को तो मैं भी आतुर थी। क्या अभ्यास करते हो? इस समय पिताश्री से पंचशील की शिक्षा ले रहा हूँ। क्या मैं बड़ा होकर आपका अनुयायी बन सकता हूँ? अवश्य, क्यों नहीं। पिछले कुछ दिनों से मुझे एक चिंता खाई जा रही कि इस ऊपरी जीवन, इस सौंदर्य और उससे मिली प्रतिभा, क्या इसका कोई मूल्य है? अगर एक दिन ये नहीं रहा तो फिर क्या होगा? धूप भी ढलती है आम्रपाली। इस जीवन में स्थिर कुछ भी नहीं, और यही अस्थिरता हमारे मन में गहरे दुखों को जन्म देती है। वस्तु या धन का मोह ना हो, परंतु अपने सौंदर्य का मोह हमारे मन की गहराइयों में जड़ पकड़कर बैठा है, जो अहंकार को जन्म देता है, उसे पालता है। परंतु ये क्षणिक है। जब तुम ध्यान में जाओगी तो पाओगी जो नश्वर है, तुम उसे पकड़कर बैठी हो, और तुम्हारे दुख धीरे धीरे विलीन होते जाएंगे। ऐसे सुख की अनुभूति होगी जिसे ना कोई काल छीन सकता है, ना ही आयु मिटा सकती है। मैं आपके बताए हुए मार्ग पे चलूंगी। आप मेरे अम्रवन के महल में पधारिए, मैं धन्य हो जाऊंगी। मैं अवश्य आऊंगा। जब आप आम्रपाली से बात कर रहे थे तो उसके रूप का कोई आप पे प्रभाव ही ना पड़ा। आप में अजर चेतना है, पर इसी भिक्षु के समक्ष ऐसी सुंदर स्त्री आ जाए तो किस प्रकार वो आप साथ संभाव उत्पन्न करे। रूप और कुरूप, ये दोनों ही विभाजन हमारे मन ने ही बनाए हैं। ये उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है जिससे सारी सृष्टि बनी है। यदि हम एक कलाकार की दृष्टि से देखें तो कोई भी वस्तु अद्भुत और कोई भी वस्तु कुरूप भी दिख सकती है। ये बादल, ये हवा, ये सूर्य की किरणें, पतझड़ में सुनहरे वृक्ष और ये बांस का मनोरम वन, सब सुंदर है। संभवतः ऐसी कोई सुंदरता नहीं जो एक मनुष्य की एकाग्रता को क्षीण कर सके, जितनी नारी की सुंदरता। यदि नारी के रूप ने मनोग्रहित किया तो पुरुष अपने मार्ग से भटक सकता है। यदि आप अपने चित्त की गहराई में जाकर देखें तो आप जिसे सम्यक दृष्टि से देख रहे हैं, वो दोनों कभी आपको अपने मुंह में नहीं बांध सकेंगे। फिर सौंदर्य क्या है बुद्ध? सौंदर्य जो अमिट है, जो कभी दुखों का कारण नहीं बनेगा, वो करुणामयी, मुक्त हृदय, कभी भी कार्य कारण से बंधा नहीं होता। वो हृदय जिसमें शांति और आनंद का भाव हो, वही परम सत्य है। बस अभ्यास करो, ये द्वार सबके लिए खुले हैं। बस पहला पग आपको स्वयं उठाना है। धन्यवाद आपका। आपकी जिज्ञासा से सौंदर्य ज्ञान हमें मिला।
मैं भी क्या सोच कर आया था, और देखो क्या हो रहा है। मैं बुद्ध को कपिल वस्तु ले जाने आया था, पर अब मैं स्वयं यहीं रहना चाहता हूं, आपके संग में, आपका भिक्षु बनकर। आप मुझे भिक्षु बनाएंगे ना? अवश्य। कपिल वस्तु जाने के बाद